मैं एक और बात कहा था ना, मैंने आपको भ्रमित कर रहे हैं, तो उसमें सबसे एक बहुत बड़ा शब्द है जो भ्रमित करने के लिए हमको बताया जा रहा है, वो है धर्म। The topic is like humanity first. What is humanity? Humanity is no different to what is there for the entire planet. बाकी भी जीवों के लिए जो नियम है हमारा कोई अलग नहीं है उससे, right? Humans के लिए there's no other law which is there. God when created, He created the law. उसके हिसाब से पृथ्वी बनी, पृथ्वी पर जीव बने। We are all functioning under the same law, right? हमारे लिए कोई अलग नहीं था। जब हम केस में रहते होंगे, जंगलों में रहते होंगे, हम भी कंदमूल फल पेड़ों से लेके खा रहे होंगे, तो we were all functioning under the same law. We were no different. तो हमारे लिए ह्यूमैनिटी का कोई अलग वो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पार्ट ऑफ द एंटायर कॉस्मिक लॉ, एंड उस कॉस्मिक लॉ में जो नियम सबके लिए लागू होता है वही हमारे लिए लागू होता है। प्लीज गेट दैट वेरी स्ट्रेट। तो कोई गुमान मत रखना कि हम बाकी जीवों से अलग हैं। नाउ आई टेल यू देयर इज अ डिफरेंस। व्हाट हैपेंड इज दैट हमारे भीतर चेतना जागी, हमारे भीतर चेतना जागी टू एनालाइज, विश्लेषण करने की शक्ति जागी। तो हमने उस विश्लेषण करने की शक्ति का, सामर्थ्य का प्रयोग किया टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दिस लॉ, हाउ इज दिस फंक्शन, राइट? कोई भी एक अगर जिज्ञासु व्यक्ति होगी, चेतना होगी, तो वो पहली बार आएगा जब कोई, तो वो देखेगा ना। आप अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है जहां किसी को जाने नहीं दिया जाता है, नॉन सेंटिनल आइलैंड। वहां से किसी को लेके आ जाओगे तो अचानक देखेगा ये पंखा कैसे चल रहा है। ह्यूमन है ना, ह्यूमन है तो उसके अंदर वो कौतूहल आएगा। चल रहा है, यहाँ पर आप जानवर को ले आओ, किसी दूसरे जीव को ले आओ, वो नहीं ध्यान देगा कि ये क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। जंगल से एक जानवर को ले आओ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही विल नॉट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि पंखा कैसे चल रहा है, वो घूम घाम के चला जाएगा। एक वहां नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से एक ले आओगे मनुष्य को, वो सोचना शुरू करेगा कैसे चल रहा है, बिकॉज ह्यूमन है। तो उसी प्रकार से मानव ने समझने का प्रयास शुरू किया कि ये लॉ है क्या, उस लॉ के हिसाब से समझा। और भारत भूमि में खासकर हर पीढ़ी में ऐसे महामानव पैदा हुए जिन्होंने सब कुछ त्याग करके they left behind every prejudice, every book, every dogma, whatever they knew, they left all apprehensions behind. They went बिल्कुल अकेला शरीर लेकर वन में, हिमालय में गए, अपने आप को साधा। जब शरीर का पूरा अंतरंग, पूरा मन, ब्रह्मांड के अंतरंग के साथ जब सामंजस्य में आ जाता है, that happens, जब आप अपने शरीर के, मन के, मानस के, चेतना के हर विकार से आप जब मुक्ति पा जाओगे, you start vibrating that frequency of the cosmos, right? When you start vibrating, then the music of the cosmos starts flowing in. Just like right now in this hall, even if we all keep pin drop silence, we will not listen a song. हम नहीं सुनेंगे. But you switch on an FM radio, the technology of the radio is all correct, and the frequency is rightly tuned in, and the music starts zoom flowing into this house. Similarly, those guys, when they go back into those Himalayas and jungles, the moment they start getting purified themselves, the moment they tune themselves perfectly into the cosmic law, then the music of the cosmic law came right into their bodies and minds and hearts. And having understood that, they came out and told the society, they framed laws and guidelines for the mankind to function, social laws, personal laws, functional laws, so that the entire mankind can function based on the cosmic law. उसी को इस देश में धर्म कहा गया।